मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, फिर चाहें आप तंगदस्ती और रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गांव जा रहे थे। बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे ख़ानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे ख़ानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और इसका पूरा ख़ानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका ख़ानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे ख़ानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं। हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा ख़ानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने आए हैं, ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि ज़िंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मज़ीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीज़ें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लग गया है जितना पहले कभी नहीं आता था। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगेगा। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वो पहली चीज़ है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है, उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से आपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पर रखने से दौलत और पैसा क्यों आता है उसकी मैं आपको वजह बता दूं। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं आती। वहाँ बरकत रहती है और रिज़्क और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत आने से नहीं रुक सकती। दोस्तों, सिरके को आपने अपने घर में एक ख़ास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने कुदरती तौर पर जो तैयार किया हुआ अंगूरी सिरका है वो ले लेना है। बाज़ार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है, आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो अपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाली जगह चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखें आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है और रिज़्क और दौलत बारिश की तरह घर में आने लगती हैं। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज़ को आपने अपने घर में लगाना है वो है आयतुल कुर्सी। आपने या तो किसी सादा कागज़ पर आयतुल कुर्सी लिख लेनी है या बाज़ार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं या प्रिंट की हुई आयतुल कुर्सी मिल जाती है। तो आपने आयतुल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना है
या फिर बाज़ार से अपने पहले से प्रिंट की हुई आयतुल कुर्सी ले आनी है और उसे आपने अपने घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि घर में आयतुल कुर्सी लगाने से होता क्या है। जब भी घर पर आप आयतुल कुर्सी लगा लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान और ना ही कोई दूसरे छोटे शयातीन होते हैं, वो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते। खासकर घर में उस जगह पर जिस जगह पर आयतुल कुर्सी लगी होती है, वहाँ शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयतुल कुर्सी लगा ली जाती है तो बड़ा शैतान, ना छोटे ही शयातीन और ना ही जो गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं, वो जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिज़्क़ और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतुल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने घर में उस जगह पर आयतुल कुर्सी को लगाना है जहां आयतुल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतुल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा देते हैं जिस जानिब पाँव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयतुल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब सर होते हैं। जब आप लेटते हैं तो उस जानिब आपके सर होते हैं और पाँव का रुख दूसरी जानिब होता है, ताकि आयतुल कुर्सी की बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयतुल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके बिल्कुल सामने होती है। रिज़्क़ और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज़ लाकर रखनी है वो है सब्ज़ तोता। आपने अपने बुज़ुर्गों से ये बात ज़रूर सुनी रखी होगी कि जिस घर में सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। दोस्तों, ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियादी नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ तोता होता है, इसका रंग बहुत ज़्यादा मुबारक होता है और सब्ज़ तोते में ये ख़ासियत पाई जाती है कि सब्ज़ तोता अपनी आँखों से उन बुलाव और जिन्नात को देखता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सब्ज़ तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है तो उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है, ना ही रिश्तों की, ना ही कारोबार के हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बैरून मुल्क जाने के हवाले से बंदिश हो सकती है और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सब्ज़ तोता रखने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप घर में सब्ज़ तोता लाएं तो हर सूरत में आपने उसका ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि घर में सब्ज़ तोता लाकर उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज़ तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सब्ज़ तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क़ की तंगी, नज़र-ए-बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो चौथी चीज़ लगानी है वो है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़े का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है, तो कुछ लोगों ने धागे या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़े अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नज़र बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नज़र बद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये लोगों को राजा से फ़कीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नज़र बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हड्डियाँ तक पहुँचा देती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, नज़र बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद
कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिशों की निशानियां हैं और आपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नए घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है। यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वो घोड़े का टापा आपने लेना है। और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज़ जो कि घर में रखने से बरकत आती है और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज़ है। यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों पर लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और इसकी तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। नमक की बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। दोस्तों, यही वजह है कि बुज़ुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के डेले ले लेने हैं। नमक के डेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान पर मिल जाएंगे या पर्चों की दुकानों पर भी पड़े होते हैं। यानी ऐसे नमक के डेले जिन्हें कूटा ना गया हो, आपने दरमियानी साइज़ के डेले यानी छोटे छोटे साइज़ के नमक के डेले ले आने हैं। 2 डेले ले आएँ या फिर 3 डेले ले आएँ। आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसत कैसे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपके घर में कारोबार में ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।